अगर आप टीआरई 4.0 पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर की के साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, ये वीडियो पूर्णतः हमारे पीआरटी के एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप एक प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो साथियों ये वीडियो आप ही के लिए है और आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि 3 से 4 महीने बाद जब आप एग्जाम में अपीयर हों और 5 से 6 महीने बाद जब आप एक शिक्षक बन जाएं तो आपको ये याद आए कि आपने इस टाइम पे ये वीडियो को देखा था। और साथियों, मैं आपसे देखिए वही चीजें शेयर करूंगा यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके अलावा काम नहीं चल सकता है, आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाती हैं। साथ ही साथियों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा, आपको वहां पर सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आपके पास लगभग जो है 3 साढ़े 3 महीने का समय है आपका एग्जाम होने में। और अगर आप बात करेंगे कि आपका जो है रिजल्ट, तो लगभग जो है 5 से 6 महीना आप मान सकते हैं कि आप इस समय में एक शिक्षक बन जाएंगे अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी तो। साथियों, अगर हम बात करते हैं कौन कौन से विषय आते हैं, तो देखिए इतिहास आता है, भूगोल आता है, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पूछा जाता है, पॉलिटी पूछी जाती है, मैथ साइंस आता है, रीजनिंग भी पूछ लिया जाता है, करंट अफेयर्स भी आता है। मतलब विषय तो बहुत सारे हैं ना। मतलब एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो पीआरटी में पढ़ने को बहुत कुछ है और कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता है। तो इस हिसाब से साथियों, मैं आपको जो भी सोर्स बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साथियों, मैं आपको 3 किताबें दिखाना चाहता हूं और मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप ये 3 किताबें जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये जो है किताबें नहीं है साथियों, ये सिलेक्शन है। तो आप पहले देख लीजिए कौन कौन सी किताबों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो साथियों, आप इस किताब से परिचित हैं कि ये लूसेंट है, ये यूनिवर्सल बुक है, ये सभी को पता है। आपको एक ये किताब खरीद लेनी है। साथियों, मुख्यतः आपका जो है 700 750 का बजट बनेगा, लेकिन ये जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके बगैर तो काम नहीं चल सकता है। दूसरी किताब साथियों आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये किताब जो है महेश बर्णवाल की आती है, एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से। और ये भी एक जो है लूसेंट टाइप की ही किताब होती है, इसमें सभी विषय जो है उपलब्ध होते हैं। संभवतः आप इस किताब से परिचित भी होंगे, इसमें कॉस्मोस लिखा रहता है इसके कवर पेज पे। आपके पास कोई भी एडिशन हो साथियों 2022 का, 23 का, 24 का, तो वो सभी जो है एक ही किताबें हैं, आपको नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके पास चाहे कोई भी एडिशन हो। और लास्ट में साथियों आपको ये किताब दिख रही होगी, ये बीपीएससी की पूर्वावलोकन है, जिसमें बिहार पीसीएस के सभी क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं। तो साथियों, ये जो 3 किताबें हैं ना, ये किताबें नहीं है, ये सिलेक्शन है आपका। तो आप इन जो है किताबों को, इनका नाम रख दीजिए सिलेक्शन, और जो है आप इन किताबों को जरूर खरीद लीजिएगा। लगभग 700 या 750 रुपए का बजट आएगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किताब से कहां से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बाकी साथियों जो है आप इन 3 किताबों को अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर मंगा लीजिएगा। तो सबसे पहले साथियों हम शुरुआत करते हैं इतिहास से ही। तो इतिहास में अगर मैं बात करूं तो देखो, मुख्यतः आपको आधुनिक भारत का इतिहास ही तैयार करना होता है। और लूसेंट में साथियों आपका आधुनिक भारत का इतिहास बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैं खुद भी वहां से पढ़ा था टीआरई 2.0 के दौरान। तो ये जो आपका लूसेंट से आधुनिक भारत का पार्ट है ना, इसे आप कैसे पढ़ेंगे? इसे जो है आप किताब खोल लेंगे और आप चाहे जैसे पढ़ें, आप जो है टहल के पढ़ें, लाइब्रेरी में पढ़ें। जैसे मेरी तो आदत थी, मैं किताब उठा के जो है ऐसे टहलते हुए ही पढ़ता था। और लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में पढ़िए। कैसे भी करके साथियों आप इस जो है मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार कर लीजिए और शब्दशः पूरा रट जाइए, ये बहुत जरूरी है। और आप इस किताब से भी पढ़ लीजिएगा, कॉस्मोस वाली किताब जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखो, 2 किताब से पढ़ने का फायदा ये होता है कि कुछ एक तो नए फैक्ट भी मिल जाते हैं और जो है एक बार रिवीजन हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जो है महेश बर्णवाल वाली कॉस्मोस वाली जो बुक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह, उससे पढ़िएगा आधुनिक भारत का इतिहास, और टॉपिक वाइज पढ़िएगा। जैसे आपने एक टॉपिक उससे पढ़ा तो वही सेम टॉपिक आप जो है लूसेंट से पढ़ेंगे। इससे आपका जो है रिविजन भी हो जाएगा और आपको कुछ नए तथ्य भी जो दोनों किताबों में जो है मिल बांट के मिल जाते हैं।
तो ये साथियों आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कक्षा 8वीं की एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा जो हमारे अतीत आती है हिस्ट्री की, और आपको ये एनसीईआरटी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, केवल आपका काम हो जाएगा। आधुनिक भारत के जो भी प्रश्न आएंगे साथियों वो आपका बन जाएगा। और जो साथियों मैं आपको तीसरी किताब दिखाया था, अर्थात जो बीपीएससी की पूर्वावलोकन वाली किताब दिखाया था, उस किताब से साथियों आप आधुनिक भारत के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, उनकी व्याख्याएं पढ़ लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन साथियों गलत नहीं होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो ये तो साथियों रही इतिहास की बात। और इतिहास के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, संविधान के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो देखो मुख्यतः अनुच्छेद वगैरह तो उतने ज्यादा आ नहीं रहे हैं आपके एग्जाम में, तो पॉलिटी के लिए आपको देखो क्या पढ़ना है मैं आप बता दे रहा हूँ। पॉलिटी के लिए आप जो है अगेन आप जो है सार संग्रह वाली किताब महेश बर्णवाल की और जो है लूसेंट, यहाँ दोनों से ही जो है आप पहले सार संग्रह वाली पढ़ेंगे, उसके बाद आप वही सेम चैप्टर लूसेंट से पढ़ेंगे। आपका क्या होगा कि एक ही चैप्टर को आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और 2 अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे तो आपको जो है नए फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको साथियों पॉलिटी के लिए इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मतलब आप एक बार एनसीईआरटी जो है सार संग्रह जो आता है उसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लूसेंट को पढ़ लीजिए। इसके बाद साथियों जो है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आप जो है यही जो पीवाईक्यू वाली किताब है पूर्वावलोकन वाली, वहां से आप पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा पूरा, और आपका जो है पॉलिटी वाला भी सेक्शन कवर हो जाएगा। बाकी साथियों देखो पॉलिटी बहुत अच्छा दिया हुआ है लूसेंट में भी और जो है सार संग्रह में भी जो महेश बर्णवाल की है। तो आप दोनों ही किताबों से पढ़िएगा और क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करिएगा पूर्वावलोकन से, तो पॉलिटी का भी आपका कवर हो जाएगा। पॉलिटी में साथियों मैं आपको थोड़ा सजेशन ये दूंगा कि आर्टिकल 1 से लेके और 51 का तक जो मौलिक कर्तव्य है, यहाँ तक के थोड़े अनुच्छेद आप याद कर लीजिएगा। इसे मतलब इतना आप जो है टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं, आपके मौलिक अधिकार से आ जाता है या फिर डीपीएसपी से आ जाता है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर साथियों हम बात कर लेते हैं भूगोल, जो कि भूगोल भी आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भूगोल का भी, और भूगोल के साथ में पर्यावरण का भी है। तो दोनों को हम साथ में ही बात करेंगे। देखिए भूगोल और जो पर्यावरण है आप इसे जो है एनसीईआरटी सार संग्रह से भी पढ़िएगा महेश बर्णवाल वाली, और लूसेंट से भी पढ़िएगा। लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है साथियों, और इतना अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, आप उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि साथियों बहुत पतली पतली किताब है, 70-72 पेज की किताब है, तो उसे पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा। अगर आप पढ़ोगे तो आप 4-5 घंटे में पढ़ ले जाओगे, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा फैक्ट भी नहीं है कि जो आपको इतना ज्यादा रटना पड़े उसमें। तो एनसीईआरटी भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, और महेश बर्णवाल से भी आप पढ़िएगा उसे सार संग्रह से, और उसे जो है आप जो है लूसेंट से भी पढ़ेंगे। साथ में आप जो है भूगोल के सभी प्रश्नों को पूर्वावलोकन से लगा लेंगे। इससे साथियों क्या होता है कि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। और मतलब अगर आप देखो पीआरटी में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 8 घंटे की स्टडी रोज करते हैं तो आप भले ही 4 घंटे पढ़ो, लेकिन 4 घंटे आप प्रश्नों को सॉल्व करने में लगाओ। ये प्रश्न आप कहीं से भी सॉल्व करिए साथियों, चाहे आपको यूट्यूब खोल के सॉल्व करिए या आप कोई किताब ले लीजिए, जैसे एक एडुटेरिया की जो 5000 क्वेश्चंस वाली किताब आती है, क्वेश्चन बैंक होता है वो, तो आप उस किताब को भी ले लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप देखिए आपके पास ढेर सारा चीजें होना चाहिए, क्योंकि पीआरटी में यही है कि आप जितना प्रैक्टिस किए हैं उतना ही आपके जो है सफल होने की संभावना ज्यादा है। हमारे साथी बहुत से सोचते हैं कि कोर्स वगैरह ले लेंगे तो हो जाएगा काम, लेकिन साथियों देखो कोर्स में तो आपको पढ़ाया जाता है ना, प्रैक्टिस तो क्वेश्चन नहीं कराया जाता उतना ज्यादा। तो मेनली देखिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यकीन मानिए साथियों अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर लिया ना, और आप बहुत ज्यादा पढ़े भी नहीं है, तो भी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप एक शिक्षक बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस पे साथियों आप जो है मोस्टली ध्यान रखेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो वो एडिटोरिया की जो 5000 वाली क्वेश्चन बैंक आती है, आप उसको जो है पूरा लगा लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज, आपका वहां से भी बहुत से क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों हम जो है इतिहास पे चर्चा कर लिए, और पॉलिटी पे भूगोल पे भी चर्चा कर लिए हैं हम लोग। साइंस पे बात कर लेते हैं। साइंस पे साथियों देखिए साइंस का एक ही सोर्स है कि आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें, और ये सभी एनसीईआरटी टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी जैसे अगर आपका मन ये कहे कि इतनी ज्यादा एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा, तो
देखो 9-10 की एनसीईआरटी आप नहीं स्किप कर सकते, 9-10 की एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 9-10 की एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और 6-7-8 चाहे तो आप कोई यूट्यूब वगैरह पे वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा कि एक वीडियो में आपको 6 की एनसीईआरटी मिल जाए, एक वीडियो में आपको 7 की एनसीईआरटी मिल जाए, एक वीडियो में आपको 8 की एनसीईआरटी मिल जाए। तो आप साथियों इसको जरूर देखिएगा। आपको वन शॉट जो है वीडियोस से 6 to 8 आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी 9-10 की एनसीईआरटी को आप शब्दशः पढ़ जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं। तो ये आप जो है साइंस के लिए करेंगे साथियों, और मोस्टली क्वेश्चंस आपको साइंस के वहां से मिल जाएंगे। और आप जो है साइंस के लिए अगेन जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे पूर्वावलोकन वाली किताब से। और एक आप क्वेश्चन बैंक भी रखिएगा साथियों जरूर, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो लूसेंट का ही हो, चाहे वो एडुटेरिया का ही हो। तो आप कोई भी एक जो है क्वेश्चन बैंक जरूर रखिएगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को जो है वहां सॉल्व कर पाए। क्योंकि मेन देखिए आपके प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रश्न लगाए हैं तो आपकी सफलता जो है सुनिश्चित है। और साथियों वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे देखिए किस तरीके से लोगों का सिलेक्शन होता है, मतलब उस पर हम मेनली बात करेंगे लास्ट में। तो देखिए ये विज्ञान वाला सेक्शन हो गया, विज्ञान सेक्शन को आपको ऐसे कवर करना है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स के लिए देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव सर के वीडियोस देख सकते हैं, मंथली वाले, मतलब जो महीने में एक वीडियो आता है, एक आध घंटे का या 40 मिनट का, उसे देखना है। या फिर एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, आप उनका जो है मंथली करंट अफेयर्स जो मंथ में एक वीडियो आता है उसको देखना है। देखिए इन चैनल्स पे डेली करंट अफेयर्स भी आते हैं, गौरव सर के आते हैं, लेकिन जो है आपको डेली वाला नहीं देखना है साथियों, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप जो है डेली वाला करंट अफेयर्स देख पाए। और अगर आप जो है देख रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, शुरू से जैसे अगर आप देखते आ रहे हैं पहले से। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उसका शॉर्टकट यही है कि आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि जैसे आपको जिस मंथ से देखना है, जैसे जुलाई करंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेस, और ऐसे सर्च कर सकते हैं। जुलाई से ही आप देखिएगा करंट अफेयर्स को, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मार्च अप्रैल तक, तब तक आप जो है फॉलो करेंगे इसे। और आप क्रेजी जीके ट्रिक का भी देख सकते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक जुलाई करंट अफेयर्स या क्रेजी जीके ट्रिक अगस्त करंट अफेयर्स, सितंबर करंट अफेयर्स। मतलब आप यूट्यूब पे ऐसे सर्च करेंगे तो साथियों आपको एक वीडियो जरूर मिल जाएगी जो मतलब जिसमें एक पूरे महीने का करंट अफेयर्स रहेगा। जैसे गौरव सर की अगर मैं वीडियोस का बात करूं तो उसमें देखिए कभी कभी लिखा रहता है एक वीडियो में एक महीने का करंट अफेयर्स खल्लास या कुछ ऐसे ही करके लिखा रहता है साथियों। मतलब आपको ये समझ आना है कि इस वीडियो में एक महीने का पूरा निचोड़ है। तो आपको चूंकि देखो साथियों सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको मतलब खुद से भी इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेनली फोकस्ड रहना पड़ेगा कि कम पढ़ के और जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इस तरीके से साथियों आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको जो है अगर वीडियोस के माध्यम से नहीं समझ में आता है तो स्पीडी से बेहतर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप स्पीडी को पढ़िएगा अगर आपको जो है किताब पढ़ने के इच्छुक हैं तो करंट अफेयर्स के लिए। बाकी मेनली देखिए कुमार गौरव सर के आप वीडियोस देख सकते हैं, या फिर क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पे जो है अक्षय सर का आता है, आप उनका फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही देखिए बहुत अच्छा आता है, मंथली वाला वीडियो जो मंथ में एक वीडियो आता है एक आध घंटे का। और करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना कैसे, आप 3-3 मंथ का जो है टारगेट लेके चलेंगे। जैसे आप जुलाई से शुरू कर रहे हो ना, तो जुलाई अगस्त और सितंबर, मतलब आप ये टारगेट करेंगे कि जो है मैं एक दिन जुलाई का देखूंगा, एक दिन जो है अगस्त का, और एक दिन सितंबर का। ये जो है आप जो है 3-4 बार इसे फॉलो करेंगे, मतलब आप एक ही वीडियो को 3-4 बार देखेंगे अलग अलग डेज में। तो ऐसे ही देखिए आपका जो है लगभग आप देखेंगे तो 10-12 दिन में आप जो है 3-3 या 4-4 बार देख लेंगे एक एक वीडियोस को। तो ऐसे क्या होगा कि आपको वो पूरा तैयार हो जाएगा। फिर आप जो है अगले 3 महीने पे काम करेंगे, फिर आप जो है मतलब साथियों ऐसे रिवीजन में डाल देंगे ना। मैं टाइम टेबल भी बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आप कैसे पढ़ेंगे। बाकी आपको ये पढ़ने का मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको जो है पढ़ना है करंट अफेयर्स को। तो साथियों करंट अफेयर्स आपका जो है वहां से कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। गौरव सर और जो क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है अक्षय सर जो मंथली वीडियोस लाते हैं, इनके जो है वीडियोस में मंथली जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कवर होते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। वहीं से साथियों पढ़कर मैं भी सिलेक्शन लिया हूं तो आपका भी सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो साथियों ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब बच जाता है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें। देखिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको लोग बहुत अच्छी अच्छी किताबें सजेस्ट कर देंगे, लेकिन चूंकि देखो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न तो आ नहीं रहे। जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम हो गया, रेलवे वगैरह एग्जाम हो गया, इसमें तो मतलब काफी क्वेश्चंस आते हैं ना मैथ्स वगैरह से। लेकिन आपके एग्जाम में तो मान लो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अगर एक बेसिक सी जो है प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए, तो साथियों निश्चित तौर पर मैथ्स के आप लगभग क्वेश्चंस को बना लेंगे।
इसके लिए साथियों मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपको कुछ वीडियोस बताना चाहूंगा, जैसे मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट ही है पूरा मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए। रीजनिंग के लिए मैं आपको 2 प्लेलिस्ट दे रहा हूँ साथियों, और मैथ्स के लिए जो है मैथ्स सुपर 30 बाई अभिनंदन सर जो है, अभी इनका जो है चल रहा है, ये रेलवे एग्जाम के लिए अभी पढ़ा रहे हैं इस पे। लेकिन चूंकि आपको ये नहीं देखना है कि ये रेलवे के लिए, ये जो है बीपीएससी टीआरई के लिए नहीं है, इनका जो रेलवे का कंटेंट आ रहा है साथियों, ये जो है सुपर 30 लेके आते हैं, मतलब इनका सीरीज का नाम होता है, और उसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, अभी लगभग जो है अगर आप मैथ्स के प्लेलिस्ट देखेंगे तो लगभग 60 वीडियोस हैं, तो आपको एक से शुरू करना है और पूरा देखना है। बाकी इस प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, जो है पीवाईक्यूज भी आपको रेलवे के मिलेंगे। तो अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करते हैं साथियों, तो यार आप जो है निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मतलब मेनली देखिए प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, हमारा मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में साथियों मैं आपको अक्षय सर की 2 वीडियोस जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, और यकीन मानो साथियों अगर आप जो है अक्षय सर की इन वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं तो आपका निश्चित तौर पर करंट जो है रीजनिंग और मैथ्स अगर आप अभिनंदन सर को फॉलो करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आप बिना किताब पढ़े ही बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। बाकी सजेस्ट करना साथियों आसान होता है कि मैं आपको आर.एस. अग्रवाल जैसी किताबों को सजेस्ट कर दूं, लेकिन ये देखिए रियलिटी है कि आर.एस. अग्रवाल वगैरह को लिमिटेड टाइम में नहीं लगाया जा सकता है ना, मतलब केवल आपको मैथ्स तो पढ़ना नहीं है, आपको और भी बाकी विषयों पे भी कमांड रखना है। तो जो साथियों लोग पढ़कर चयनित हो रहे हैं, और मेनली देखो डिपेंड ये करता है कि आप मतलब कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हैं ना। बहुत से लोग क्या होता है कम समय में जो है सिलेक्शन ले लेते हैं पढ़ के, बहुत से लोग बहुत दिन से प्रिपरेशन करते हैं, नहीं सिलेक्शन होता। तो यही है साथियों की स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। तो ये देखिए आपका रीजनिंग के लिए हो गया और मैथ्स के लिए हो गया, और संभवतः हम लोग जो है सभी टॉपिक्स पर बात कर लिए हैं। और अब कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं साथियों कि जैसे सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो जैसे मैं अगर आपको बता रहा हूँ, जैसे इन्वायरमेंट के लिए जैसे क्या करना है आपको, जैसे मान लो इन्वायरमेंट बाई कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस आप सर्च करिए, आपको जो है उनके 2-3 वीडियोस इन्वायरमेंट पे मिल जाएंगे, आप इनको देख लीजिए। एडुटेरिया एक चैनल है प्रवीण सर का, तो उस पे जो है आप इन्वायरमेंट के कुछ एक प्लेलिस्ट है, आप उनको देख लीजिए। मतलब आपको यूट्यूब पे जितने भी अच्छे टीचर्स हैं जिन पे आपको भरोसा है, आप देखिए क्या वो उस टॉपिक पर कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं या नहीं किया। अगर उनकी कोई भी वीडियोस आपको मिल जाती है तो उसको जरूर फॉलो करिए साथियों, उसको जरूर देखिए। आप 2 से 3 बार उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी साइंस के लिए भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो कुमार गौरव सर के जो है उत्कर्ष क्लासेस पे ही आपको साइंस के कई प्रकार की वीडियोस मिलेंगी। जैसे उनका एक सीरीज था साइंस का तांडव करके, और एक उनका जो है उत्कर्ष क्लासेस एसएससी चैनल जो है उस पे भी उनके लगभग 38 वीडियोस के आसपास साइंस पे ही डले हुए हैं। मतलब ये वीडियो साथियों ऐसा नहीं है कि 1-1 घंटे के हैं, मतलब ये वीडियो कोई 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, कोई 30 मिनट का है, कोई 40 मिनट का है, और वास्तव में इन वीडियो से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो नॉलेज मिलेगी, मतलब उससे देखो आपको यूट्यूब का क्या करना है, यूज करना है ना। मतलब आपको सही चीजें मिल जाएं तो आपको खोजना भी है, आपको खोजी प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा साथियों अगर सिलेक्शन लेना है तो देखिए ओवरऑल मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों तो आप अपने से जो है आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अच्छी चीजें यूट्यूब पे खोजनी पड़ेंगी, जो बेस्ट कंटेंट है आपको उसे सर्च करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, आप इनको जरूर फॉलो करिएगा। और जो भी चीजें साथियों मैं आपसे सजेस्ट किया हूं इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो साथियों आपको सिलेक्शन लेने से तो कोई नहीं रोक पाएगा, आप 85-90 स्कोर बड़े आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो साथियों पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने बाकी जो है मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।